अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। वीडियो के लास्ट में जाके एक और प्रोटोकॉल है डीफाई बारहवीं लैंडिंग का, उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के बारे में आपको गाइड करूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें टेस्ट नेट टोकन्स के जरिए आपने इंगेज होना है, वो वीडियो के लास्ट में जाके। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो BTC अगेन ट्राई कर रहा है अपनी 38,500 वाली जो एक लोकल टॉप इसने बनाया हुआ है उसको ब्रेक करने का। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग थीसिस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ट्विटर पे एक एक्सपर्ट हैं, उनका मैं एनालिसिस देख रहा था, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनका मानना ये है कि बिटकॉइन ने अपना 38,500 का लोकल टॉप बना लिया है और बिटकॉइन यहाँ से एक बार लाजमी नीचे विजिट करेगा। ये मतलब दूसरे ट्रेडर्स की तरह इनकी भी एक ओपिनियन है, लेकिन इनका थीसिस ये है, ये कहते हैं कि पिछले 2 माह से मुसलसल BTC की प्राइस जो है वो पंप कर रही है और पंप करने के बाद अभी तक कोई सॉलिड किस्म की करेक्शन नज़र नहीं आई। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BTC जब तक नीचे करेक्शन नहीं करेगा 38,000 की ये जो लोकल टॉप बन गया है। और इसके साथ साथ वो कह लें इस दौरान जो आल्टकॉइन मार्केट है उसने भी अपनी अच्छा खासा बूम पिछले 1.5-2 माह से, जब से BTC जो है पंप हो रहा है, उसने भी अच्छा खासा पंप किया है। तो ऐसे लग रहा है कि BTC ने तो अपना लोकल टॉप बना लिया, अब आल्टकॉइन मार्केट ने अपना लोकल टॉप बनाना है। जैसे ही आल्टकॉइन मार्केट अपना लोकल टॉप बना लेगी तो ओवरऑल सारी मार्केट नीचे विजिट करेगी। अगेन ये एक थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि अगर आप नीचे से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट की कुछ अपडेट्स की तरफ आते हैं। दोबारा माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रैटेजी, उन्होंने फिर कल 16,130 बिटकॉइन और ख़रीदा है। तकरीबन $500 मिलियन का ये बनता है, उससे ज़्यादा की अमाउंट। और इन्होंने जो एवरेज प्राइस पे बाइंग की है अभी ये जो 16,000 बिटकॉइन, वो 36,785 रेट है। और इसका प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्शन इस वजह से नहीं नज़र आती क्योंकि इनकी डील्स जो है OTC डील्स होती हैं, जिसका करंट मार्केट की प्राइस के ऊपर माफ़ कीजिएगा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अर्जेंटीना के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। याद होगा पिछले दिनों हमारे जो क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने भी आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि वहाँ पे एक प्रो बिटकॉइनर प्रेसिडेंट बन गया। अब उनकी तरफ से ये खबर एक तरह की बड़ी अचंभे वाली मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में एटलीस्ट। अर्जेंटीना ने फैसला किया कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऑलरेडी अर्जेंटीना ने अपनी लोकल करेंसी को छोड़ के US जो डॉलर है उसको अपनी नेशनल करेंसी बनाया है। तो क्या ये US ब्लॉक में जाना चाहते हैं? क्या ये US ही का प्लांटेड प्रेसिडेंट है? टू मैनी क्वेश्चंस, बट स्टिल जो उसकी ओपिनियन है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से वो अभी भी स्टैंड करती है अनटिल अनलेस के उसके अदरवाइज कोई उनकी ओपिनियन मार्केट में ना आए। फिलहाल ब्रिक्स के हवाले से इसका इनकार कर देना, इसको सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है। और SEC के हवाले से खबर है कि ये जो गुजरा मंडे है, इस गुजरे मंडे को SEC ने हैशटैग्स के साथ भी उनके स्पॉट ETF के हवाले से मीटिंग की है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ब्लैक रॉक की टीम ने भी SEC के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने अपना रिवाइज्ड इन काइंड मॉडल डिज़ाइन भी SEC को पेश किया है फॉर बिटकॉइन स्पॉट ETF के हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही है। मैं आपके साथ एक ये ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ प्लान बी की। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है, बल्कि ये मैं लिंक इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें नीचे आप देखेंगे तो बड़े थॉट प्रोवोकिंग लोगों के कमेंट्स हैं। सवाल ये है प्लान बी का, उसने कहा ये जितने स्पॉट ETF के एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, खसूसन ये ब्लूमबर्ग के जो जर्नलिस्ट हैं जिनकी रिपोर्टिंग मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो सब कहते हैं समथिंग डज नॉट एड्स अप। मतलब इसकी कुछ समझ नहीं आती कि ऑड्स ये हैं, मतलब चांसेस ये हैं कि स्पॉट ETF जनवरी में अप्रूव हो जाएगी, इसके 90% चांसेस है। अच्छा, इसके अलावा BTC जो है, साथ ये भी कहा जाता है कि अगर BTC अप्रूव होगा तो BTC की प्राइस $1 लाख तक जाएगी। 90% अप्रूवल रेट होने के साथ साथ ये भी प्रेडिक्शन है बड़ी साउंडली कि $1 लाख से ज़्यादा होगी। तो फिर क्या वजह है बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त तो $90,000 पे ट्रेड होनी चाहिए थी, क्योंकि जनवरी को तो 1 महीना रह गया। तो क्यों लोग प्राइसिंग नहीं कर रहे इस सारी न्यूज़ के ऊपर? तो इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग नीचे मैंने जैसे आपको कहा कि आप जितना इसमें लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे
मुख्तलिफ आपको थाट्स, ये फूड फॉर थाट है ये वाला थ्रेड। तो इसको जितना स्टडी करेंगे आपकी इस हवाले मार्केट के हवाले से जो इनसाइट अप्रोच है वो थोड़ी इम्प्रूव होएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्रोजेक्ट पिछले दिनों फ्री मिंट के हवाले से शायद मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था। मैंने खुद चूँकि फ्री मिंट में क्वालिफाई नहीं हुआ था, मुझे नहीं याद मैंने आपके साथ शेयर किया या नहीं। सोलाना के ऊपर एक्सटीडियो गेमिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है। इनके जो लास्ट 2-3 डेज पहले जो फ्री मिंट हुआ था उसकी प्राइस सुनने में आ रहा है कि वो 0.7 इथीरियम तक उसकी फ्लोर प्राइस पहुंची है। फ्री मिंट 0.7, ये कोई 1,000, 1,200, 1,300, 1,500 की अमाउंट बनती है। ये उसकी वैल्यू जिन लोगों ने फ्री मिंट किया था उनके इस वक्त एसेट्स की ये प्राइस है। अभी इनके एक्सटीरियो की एक और गेम लॉन्च होने वाली है ओवर वर्ल्ड के हवाले से, उसको मैं चाहता हूं अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, प्ले टू अर्न गेम, वेब3 गेमिंग इकोसिस्टम है, तो इनकी एक्सटीरियो गेम्स के ऊपर आप क्लोजली नज़र रखें, क्योंकि ये इस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कई गेम्स जो है वो लॉन्च करेंगे। और इसी तरह अगर अर्ली आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फ्री मिंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिनकी प्राइस जो है इस तरह पंप हो सकती है, ठीक है। अब बाइनांस के हवाले से कल एक बंदे ने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे कम्युनिटी मेंबर, उन्होंने कहा जी कि मेरी बाइनांस के ऊपर अच्छी खासी ट्रेड्स लगी हैं और मेरा जो लॉस है तकरीबन $17,000, अगेन सुने, तकरीबन ये 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा का वो लॉस में है। और सैडली उन्होंने ट्रेड्स ली थी BUSD पेयर के साथ। अब बाइनांस जो है BUSD का पेयर पहले तो उन्होंने अगले साल जाके उसका सपोर्ट ख़त्म करनी थी। अब यका अचानक बाइनांस ने कहा है कि वो 15 दिसंबर से अपनी ये जो सपोर्ट है BUSD की वो उसको सीज़ करने जा रहा है, ख़त्म करने जा रहा है। उसमें वो मेरे से पूछ रहा था बंदा कि अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमेशा जो मैं कहता हूँ कि कोई भी एक्सचेंज है, बेशक मैं KuCoin को प्रमोट करता हूँ, OKX को, बाइनांस को, या किसी भी एक्सचेंज को, इट डज नॉट मीन कि मैं आपको ये कहता हूँ कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में इसी तरह के रिस्क रहते हैं। तो मैं आपको अपना OKX का एक्सपीरियंस बताता हूँ। OKX में मेरी एक ट्रेड थी स्टेलर के ऊपर, वो 1.5 साल पुरानी ट्रेड थी। यका अचानक वो ट्रेड मेरी क्लोज हो गई मेरी लॉस में, और वो सारे मेरे जो एसेट्स थे वो एसेट USDT में कन्वर्ट हो गए लॉस में। ऑलमोस्ट मोर देन 45% मुझे लॉस में वो सेल हो गए। मैंने जब स्पोर्ट से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने इंटरनल कोई पता नहीं क्या डेवलपमेंट किया, उस डेवलपमेंट की वजह से जो पुरानी रीएडजस्टमेंट कोई करनी थी तो आपकी ट्रेड हमने क्लोज कर दी। मैंने कहा जी ठीक है, आपने मेरी बॉट ट्रेड लगी थी आपने क्लोज कर दी, लेकिन जो मेरे XLM टोकन थे वो आपने किसकी इजाज़त से सेल किया? मैं उनको सेल नहीं करना चाहता था लॉस में, आपने उनको क्यों सेल किया? तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जब हम अपने एसेट डाल देते हैं फिर हमारे पास बहुत कम चॉइसेस होती है, फिर जो उनकी पॉलिसी होती है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। श्रैपनल के हवाले से मैंने आपको शायद कल परसों तरसों बताया था। मैं उम्मीद करता हूं जिस बंदे ने मेरी कॉल पे मेरे साथ श्रैपनल के टोकन के ऊपर ट्रेड ली होगी इस वक्त वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा, क्योंकि मैंने $500 की ट्रेड आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने कोई गालबन कोई $30-40 का प्रॉफिट बुक करके तो मैं आउट हो गया हूं। गो के प्राइस उसके बाद भी मजीद पंप किया, अगर मैं होल्ड करता तो ये मुझे $100 प्लस का प्रॉफिट मिल सकता था। आप लोग अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो आप मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं कि प्राइस इसकी नीचे डंप हो। पिछले 24 घंटों में स्टॉकनेट के एयर ड्रॉप के हवाले से एक अफवाह है कि एक उनकी कोई वेबसाइट लीक हुई है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो क्राइटेरिया है एयर ड्रॉप का वो कहीं लीक हो गया। उसका तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। कोई कह रहा है जी एक जेन्युइन वेबसाइट है, जेन्युइन स्टॉकनेट की अपनी वेबसाइट लीक हुई है, बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया पेज। कुछ कहते हैं नहीं जी ये तो स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये तो गलत है। इससे कतई नज़र बहरहाल इनके गवर्नेंस पेज पे आप जाएं और यहाँ पे आप जाके पार्टिसिपेट करें। मोस्ट लाइकली जो मार्केट के कुछ एयर ड्रॉप हंटर हैं, एक्सपर्ट हंटर, उनकी ओपिनियन ये है कि अगर दिसंबर नहीं तो शायद जनवरी में स्टॉकनेट अपना एयर ड्रॉप कर दे। इस हवाले से आप गवर्नेंस में जाकर पार्टिसिपेट करें। मैं हैरान था कि यहाँ इनकी एक एक्टिव प्रपोजल चल रही है गवर्नेंस हब के ऊपर, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। मैंने भी पार्टिसिपेट किया, वोट कास्ट किया, ये टेस्ट ड्रॉप के नाम पे। यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। हैरान मैं इस बात पे था कि यहाँ कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करें तो बजाय इसके कि जो स्टॉकनेट का वॉलेट है एजेंट वो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आई है।
बल्कि यहाँ पे मैंने अपना जो मेटामास्क है रेबी वॉलेट वो कनेक्ट करके तो यहाँ पे वोटिंग की है। और ये भी मैं हैरान हूँ कि मुझे वोटिंग की परमिशन कैसे मिली है, हालांकि मेरे पास तो इनका कोई टोकन है ही नहीं वॉलेट में। बहरहाल आप भी इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर तो आप स्टार्टनेट की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल होगी। अच्छा जी, ये एक प्रोटोकॉल है ग्रास। इसमें क्या होता है कि इनका आपने अपने ब्राउज़र पे एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। और इस एक्सटेंशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इसको लिंक को खोलना है और उसके बाद यहाँ कनेक्ट पे अपना अकाउंट साइन अप करने के बाद, ईमेल के जरिए अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी गूगल के एक्सटेंशन स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं 60,000 यूज़र ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। मैंने भी एक्सटेंशन डाउनलोड किया है और एक्सटेंशन डाउनलोड करके आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आपका जो आइडल इंटरनेट है, अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं वहाँ पे इंटरनेट मुसलसल चल रहा है तो आप उनके ब्राउज़र पे ये इंस्टॉल कर लें। तो ये आपका जो इंटरनेट है, आपकी जो बैंडविड्थ है, ये वो आगे यूज़ करेंगे दूसरे जो सेलर्स हैं उनको। तो इससे आप इनके टोकन जो है ग्रास टोकन अर्न करेंगे। इस वक्त मेरी जो अर्निंग है, मतलब कुछ ही देर हुई है मुझे ये किए हुए, आप कह सकते हैं कि शायद 1-1.5 घंटा हो गया मुझे ये रन किए हुए। तो 72 मेरे ग्रास टोकन आपको यहाँ पे, तो इस तरह ग्रास टोकन की आप अर्निंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इनकी टोकन की क्या वैल्यू होगी, ये कब आप रियलाइज़ करेंगे, लेकिन ये एक फ्री अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है 2Captcha के नाम पे। यहाँ पर भी आपने अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने कैप्चा सॉल्व करना है। आप अगर 1000 कैप्चा सॉल्व करेंगे तो आपको $0.45 मिलेगा। बल्कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये जब आप सारा अकाउंट साइन अप कर लेंगे, पहले आपको एक टेस्ट ट्रायल वो देंगे। वो टेस्ट ट्रायल को क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट वर्क पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे जो कैप्चा आएंगे वो कैप्चा आपने सॉल्व करना है। अभी ये लोड हो रहा है। अब जाहिर बात है, जैसे ही कोई कैप्चा कहीं से कोई आएगा सामने तो उस कैप्चा को सॉल्व करेंगे तो आपको 1000 कैप्चा सॉल्व करने पे 0.45 सेंट मिलेंगे। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये खसूसन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अर्निंग है। और इसके पे आउट का मैकेनिज्म भी यहाँ पे, चूँकि मैं अभी सिर्फ आप ये देखें, मैंने एक ही कैप्चा सॉल्व किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग, तो उसकी यहाँ पे मेरा कहीं बैलेंस शो होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आएँ तो पे आउट के हवाले से सारी आप BTC के ज़रिए भी पेमेंट ले सकते हैं, स्टेबल कॉइन के ज़रिए भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप मुख्तलिफ किस्म का टेस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आता है जी लास्ट में जो मैंने आपको एयर ड्रॉप फार्मिंग, मोरफो लैब्स ने अपना ये एक बारहवीं लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, उसके हवाले से वो टेस्टिंग चल रही है। उस टेस्टिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके टोकन आप अगर ये ड्रॉप करते हैं तो आपको मिलेंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले ये लिंक सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। अब वॉलेट अपना कनेक्ट करेंगे तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो जो इथीरियम की गॉर्ली चेन है, जो टेस्ट चेन है, वहाँ पे इथीरियम चाहिए। उसके लिए गॉर्ली फैसेट में जाके यहाँ से अपना एड्रेस दें। जैसे कि मैंने एड्रेस दिया तो मैंने फ्री क्लेम कर लिया, आपकी गॉर्ली चेन में फंड्स आ जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास इथीरियम आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने इनके टोकन मिंट करने हैं। यहाँ पे USDT और USDT मैंने ऑलरेडी मिंट कर लिया है। यहाँ पे मैं USDC आपके सामने मिंट करता हूँ। ये फ्री टोकन्स हैं, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ आप इसको मिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसको मिंट करता हूँ। जब तक ये मिंटिंग का प्रोसेस चलता है मैं आपको दूसरे जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। जब आपके पास गॉर्ली चेन में इथीरियम आ जाएगा तो फिर आपने यूनिस्वैप को खोलना है और यूनिस्वैप में यहाँ ऊपर आप वॉलेट कनेक्ट करने के बाद इधर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपने शो टेस्ट नेट की ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना, जैसे कि मेरी यहाँ आपको नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने गॉर्ली चेन को एक्टिव करना है और जब आपका वॉलेट कनेक्ट होगा तो गॉर्ली चेन में मेरा यहाँ आपको बैलेंस नजर आ रहा है 67 इथीरियम। मैं इस 67 इथीरियम को फॉर एग्जांपल मैं 5 इथीरियम रैप्ड इथीरियम में शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, और ये सब कुछ टेस्ट टोकन्स हैं। अगेन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ये ना हो गया आप समझें कि इतने इथीरियम मिल रहे हैं, ये कोई रियल मनी है। ये रियल मनी नहीं है, ये टेस्ट टोकन्स है। अच्छा, जैसे ही ये आपके पास रैप्ड इथीरियम आ जाएगा, ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग आपको नज़र आ रही है, फिर आपने दोबारा इसी मोरफो के पेज पे जाना है। मिंट टेस्ट टोकन्स हमारे हो गए हैं, मेरे पास USDT भी है, ये भी है। फिर आपने अर्न के पेज पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने नीचे डिफ़ॉल्ट गॉर्ली USDC ये सप्लाई करना है। फिर आपने जो रैप्ड इथीरियम वो यूनिस्वैप के उधर से इथीरियम से रैप्ड इथीरियम में कन्वर्ट किया, उसको सप्लाई करना है। जब आप सप्लाई कर लेंगे फिर उसके बाद बारो में जाना है। बारो में जाके यहाँ पे आपने टोकन बारो भी करने हैं। ठीक है, ये बारोइंग सारे पूल्स हैं, इन पूल से आपने टोकन बाय करने हैं। इस दौरान ये सारी एक्टिविटीज़ के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो आपने ये वाला इनका जो डॉक्स है यहाँ पे अपना फीडबैक देना है कि भाई आपको कैसा लगा, किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, अपनी ओपिनियन इनके साथ शेयर करें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बग्स हैं, आप अगर डेवलपर हैं, आपको कोई सेंस है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे आप बग्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बग रिपोर्ट करेंगे तो उसका आपको अलग इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। अब इंशाल्लाह दोबारा अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो मंडे को दोबारा आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।